नंबर टू जो है, हम किसान को जबरदस्ती बोझ क्यों डाल रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसा एग्रीकल्चर मॉडल बनाया है जिसमें किसान को ना तो मजदूरों को अपने खेत में ले जाना होगा, ना जो है उसे बीज ले जाना होगा, उसे केवल ये तय करना है कि उसे अपने बीज घर खेत में क्या बोना है, राइट। और उसमें भी सिस्टम ये रहेगा कि वो बगल वाले ने क्या बोया है उसके आधार पर मोनोक्रॉप ना हो, इसलिए आपको उससे भिन्न चुनाव करना पड़ेगा। सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि सबको रीजनेबली इनकम हो, राइट। अब जो है सिस्टम खुद जो है मजदूरों को ले जाएगा, उनको ट्रेन करके इक्विपमेंट के साथ वो वहां पे खेत पे काम करेंगे, बीज बोएंगे, सब काम करेंगे। 10 फीट गहरी खाई भी खोदेंगे, 4 तरीके के पेड़ भी लगाएंगे, गौशाला भी बनाएंगे और किसान से 5 पैसे नहीं लेंगे, राइट। ये सब पेमेंट किसान की ही एक दूसरा अकाउंट जिसको हम डेबिट अकाउंट कहते हैं उससे हो जाएगा, राइट। अब जो है ना हो गई पैदावार। अच्छा, मजदूरों को, पेड़ों के, गाय के, गौशाला के, सबके पेमेंट अपने समय पे हो रहे हैं, जो किसान को अपने जेब से नहीं करना पड़ रहा है, ना कर्ज लेना पड़ रहा है, राइट। उसी का एक दूसरा अकाउंट हमने डेबिट अकाउंट बनाया, उससे जो है ना भुगतान हो रहा है। अब उस डेबिट अकाउंट में पैसा कहां से आएगा ये भी मैं कहानी बताता हूं, ठीक है ना। अब जो है किसान ने का खाद्यान्न आ गया, तो 2 तरीके के लोग उसके खेत पे पहुंचेंगे। एक उसकी क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल फीचर और दूसरा होगा टेस्ट। तो वो मुंह में खा के देखेगा कि कैसा दाना टेस्टी है, फल कैसा है। तो इन दोनों को मिला के क्वालिटी ग्रेडिंग उसे मिलेगी, ठीक है ना। फिर जो है पैकेजिंग टीम रहेगी जो अलग अलग तरीके के 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, जिससे कि जब वो कंज्यूमर एंड पर जो खरीदने वाला है उसके हिसाब से वो पैकिंग वहां पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। अब जो है वहां पर क्रेट्स वगैरह होंगे जिसमें लोड कर दिया, क्रेट को लोड करने का ट्रक में एक ऑटो सिस्टम के साथ ट्रक आएगा, उसने अपना लोड किया और आगे चल दिया वो। इसमें अब देखो किसान जो है अभी जाता है मंडी में भटकता है, मंडी में भ्रष्टाचार है और किसान को एक एमएसपी फिर भी नहीं मिलता है। यहां पर उसे कहीं नहीं भटकना पड़ रहा है, जैसे ही उसका खाद्यान्न उसके खेत के बाहर निकल रहा है उसको एक एमएसपी मिल जा रहा है। तो बताओ किसान की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? मतलब उसे ना बीज का पैसा लगाना पड़ रहा है, ना इसका लगाना पड़ रहा है, उसके खेत में जीवा अमृत, घन अमृत ये सब डल रहा है, माइक्रोब्स डल रहे हैं और जिसका 5 पैसा उससे नहीं लग रहा है। हालांकि उसके डेबिट अकाउंट पे सब चार्ज हो रहा है, मुफ्त में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब जब जो है वो खाद्यान्न उसके खेत से बाहर निकल रहा है तो मालिक वो किसान ही है, राइट। वो जो है ना ट्रांसपोर्ट में चला गया तो ट्रांसपोर्ट ने जितनी सर्विस दी उसको उतना पैसा अपने आप मिल जाएगा, वो भी किसान के डेबिट अकाउंट से, किसान को किसी को भुगतान नहीं करना है। अब होलसेलर, रिटेलर, वेयर हाउसिंग में भी जो जितनी सेवाएं दे रहा है उसको उतना पैसा मिल जा रहा है और उसे खाद्यान्न खरीदना नहीं पड़ रहा है। अब जो कंज्यूमर है जब उसके पास पहुंचेगा तो उसे 3 एमएसपी में वो मिलेगा। आज 7-7, 8-8 एमएसपी में उसे खरीदने के लिए वो मजबूर है कि नहीं है। अभी उसे 3 एमएसपी में मिल रहा है और जब वो 3 एमएसपी का भुगतान होगा तो जो 2 एमएसपी हैं वो कहां चले जाएंगे? किसान के डेबिट अकाउंट में। तो बताओ वो आराम से जो है एक सब काम होते रहेंगे, 5 साल 10 साल में जो है ना वो पट जाएगा। अब आप बताओ किसान की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? डेबिट अकाउंट का गारंटर कौन होगा? सरकार, क्राइम फ्री भारत, मैथिली शरण गुप्त। क्योंकि आपका जो है ना और कोई करेंसी ही नहीं होगी तो आपका कोई भी भुगतान आएगा सब जो है ना हमको मालूम है। और इसमें जो है आपको जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसे जो 3 एमएसपी पे मिल रहा है तो 1 एमएसपी का भुगतान पहले हो गया है, 2 एमएसपी का भुगतान आपके डेबिट अकाउंट में होगा। और सभी के जो है ना डेबिट अकाउंट में जब इतना पैसा जाएगा तो आप मुझे बताइए कितनी आसानी से हम जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएंगे और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कर पाएंगे और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर पाएंगे। भारत सरकार को किसी से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, शासकीय सेवकों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी और सरकार पे उसका बोझ आधा कर दिया जाएगा। क्योंकि हर शासकीय सेवक
रेवेन्यू स्ट्रीम पाएगा, जितना वो काम करेगा उतनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और यदि वो रेवेन्यू स्ट्रीम जो है उसके दुगने से कम पड़ती है तो उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से उतना ऋण मिल जाएगा और उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उसकी आमदनी दुगने से ज्यादा कैसे की जाए। आप बताओ कितना महाचमत्कार हो गया। आपको रासायनिक जहर से मुक्ति मिल गई, आपकी मिट्टी जो है ना सौंधी हो गई, किसानों की आमदनी 5 गुना हो गई, मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो गई। जब रासायनिक विष नहीं होगा तो आप जो है कैंसर और ऑटोनोमस डिसीज से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी। तो यदि मान लो ऊंचे पदों पर बैठे, जैसे आपके अभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, जैसे बैंक का ही आपने भी उदाहरण दिया कि नहीं दिया। अब ये बताओ यदि बैंक वाला सही निर्णय नहीं लेता है और सब चीज डिजिटल है तो 2 मिनट में भाई साहब पकड़ में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो भाई साहब कहीं बच नहीं पाएंगे, भाई साहब जेल और जाएंगे। तो वो बैंक के महोदय जो है ना ये सब खुरापात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उसको सैलरी भी उसी तरह से मिलेगी जब वो आपको क्वालिटी सर्विस देगा। यदि आपने उसकी सर्विस को कम ग्रेड कर दिया तो उसको जो है ना उतना कम पैसा मिलेगा और उतना पैसा जो है ना उसके ट्रेनिंग कम वेलफेयर फंड में चला जाएगा। फिर उन मैनेजर महोदय से कहा जाएगा कि आपको ट्रेनिंग देना है मुझे। अब शर्मा जी ये बताइए कि इसको जमीन पे लाने का तरीका क्या है। वो बड़ा सिंपल है कि जो भी सत्ता में बैठा हुआ है उसे उस तरीके के नियम कानून बनाना पड़ेंगे। तो अभी सत्ता में कौन बैठा है? माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कानून बनाना पड़ेंगे। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के आपके लिए कानून क्यों बनाएंगे? तो उसके लिए जो एक 10 लोगों को जोड़ने वाला क्रम है, यदि हम इसे जोड़ने की प्रक्रिया करें तो 9 दिन में हम 100 करोड़ होते हैं। ये बात आपको समझ में आई है शर्मा जी क्या? नहीं तो मैं एक बार आपको समझाता हूं। यदि हमें माने कि शर्मा जी आप और 8 और लोगों को मैथिली शरण गुप्त ने अभी समझाया, संकल्पित किया, शपथकृत किया कि उन्हें 10-10 लोगों को अगले 10 दिन तक जोड़ना है, ठीक है ना? तो आज हम 1 + 9 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सभी जो है संकल्पित हैं कि वो 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। तो आप कहेंगे कि साहब ये मैथमेटिक्स से थोड़ी मॉडल चलता है, आदमी अलग